बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। निवाड़ी गांव के चारों ओर एक घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। यह जंगल जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। इसी गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते थे, जिन्हें सब लोग निवाड़ी पीर के नाम से जानते थे। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी शांति। कहा जाता था कि पीर बाबा को जंगल की हर आहट का पता था। गांव के लोग जंगल से बहुत डरते थे। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, तो कभी पेड़ों के टूटने की। कई साल पहले कुछ लकड़हारे जंगल में गए थे, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। तब से किसी ने उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया। एक दिन गांव के एक गरीब किसान का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा, अगर जंगल के बीच वाले पुराने झरने का पानी मिल जाए तो बच्चा बच सकता है। यह सुनकर किसान और उसकी पत्नी घबरा गए। वह झरना उसी डरावने जंगल में था। पीर बाबा ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर बोले, मैं जंगल जाऊंगा, लेकिन याद रखना, प्रकृति से लड़कर नहीं, उसे समझकर रास्ता मिलता है। रात के समय पीर बाबा जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वो अंदर गए, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ हिलने लगे जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, वापस लौट जाओ। पीर बाबा नहीं डरे, शांत मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। आवाज गायब हो गई। जंगल के बीच एक टूटा फूटा मंदिर था, उसके पास ही वह झरना बह रहा था। तभी एक काला साया सामने आया, एक भटकती आत्मा बोली, मनुष्यों ने मेरे मंदिर को तोड़ा, जंगल को उजाड़ा, तब से मैं इस जगह की रक्षा कर रहा हूँ। पीर बाबा जमीन पर बैठ गए और बोले, नफरत से शांति नहीं मिलती, माफी से ही मुक्ति मिलती है। पीर बाबा की बात सुनकर वह साया कांपने लगा। धीरे धीरे उसका अंधकार कम होने लगा। पीर बाबा ने मंदिर को साफ किया और वादा किया कि गांव वाले अब जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी वह आत्मा उजाले में बदल गई और मुक्त हो गई। जंगल में फिर से पक्षियों की आवाज गूंज उठी। पीर बाबा झरने का पानी लेकर गांव लौटे। बच्चे को पानी पिलाया गया और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। उस दिन के बाद गांव और जंगल के बीच डर नहीं, सम्मान का रिश्ता बन गया। कहते हैं एक दिन पीर बाबा फिर जंगल में गए और कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन आज भी जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं, निवाड़ी पीर आज भी जंगल की रक्षा कर रहे हैं।